जोहार दोस्तों, मैं विपुल राठवा। 9 अगस्त यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित विश्व आदिवासी दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल्स है। तो अगर हम इस साल यानी कि 2023 के विश्व आदिवासी दिवस की थीम के बारे में बात करें तो वह आदिवासी युवाओं से जुड़ी है। थीम है इंडिजिनियस यूथ एस एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। इस थीम को रखने के पीछे का उद्देश्य है कि पूरे विश्व के जो आदिवासी युवा हैं उनके समुदाय की जो संस्कृति है और उनके जो अधिकार है उनको बचाने में और उनका प्रसार करने में जो रोल है उनको हाईलाइट करना है। और अगर हम विश्व आदिवासी दिवस को मनाने की बात करें कि कब से इसे मनाया जा रहा है और 9 अगस्त ही क्यों इसको मनाने के लिए पसंद किया गया, उसकी बात करें तो 1982 में यूनाइटेड नेशन का एक वर्किंग ग्रुप था, यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनियस पॉपुलेशन। इस ग्रुप की सबसे पहली मीटिंग 9 अगस्त 1982 में हुई थी और उस ग्रुप ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को सजेस्ट किया कि पूरे विश्व के जो आदिवासी लोग हैं उनका सोसाइटी में जो योगदान है और उनके संघर्ष को मान्यता देने के लिए एक दिन को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इस सजेशन को स्वीकार करते हुए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1994 में यह घोषणा की कि 9 अगस्त यानी कि वह वर्किंग ग्रुप का जो पहली मीटिंग जिस दिन मिली थी उस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल यानी कि विश्व आदिवासी दिवस के तौर पे मनाया जाए। तो तब से लेके अब तक हर साल पूरे दुनिया में आदिवासियों द्वारा और उनको जो समर्थन करते हैं वह लोगों द्वारा इस दिन को धामधूम से मनाया जा रहा है। अगर हम भारत के आदिवासियों की बात करें तो उनके सामने कुछ समस्याएं है, जैसे कि उनके जो संवैधानिक अधिकार है उनसे लेके और उनकी एक इंडिजिनियस पीपल यानी कि आदिवासी के तौर पे की जो आइडेंटिटी है उनसे लेकर भी समस्या है और भी बहुत सारी समस्या है एजुकेशन से रिलेटेड वगैरह। पर हम अगर संवैधानिक अधिकार की बात करें तो भारत के संविधान ने आदिवासियों को 5वीं अनुसूची है, 6ठी अनुसूची है, पैसा एक्ट है, उसमें प्रॉब्लम यह है कि ये जो भी प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको प्रैक्टिकली सही तौर पे लागू नहीं किया गया है। यह एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम यह भी है कि इस प्रोविज़न में भी कुछ सुधार की ज़रूरत है, जैसे कि जयपाल सिंह मुंडा ने भी 5th शेड्यूल के दौरान जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन हो रहा था उस वक्त कहा था कि 5th शेड्यूल में एक प्रोविज़न है आदिवासियों से रिलेटेड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के रूप में, तो उस पर कहा था कि आप लोग सिर्फ आदिवासियों को बड़े बड़े नाम मत दो, उनको सही अर्थ में पावर भी दो। तो वह TAC यानी कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को पावर देने की बात कर रहे थे। लेकिन आज भी हम देखें तो TAC सिर्फ एडवाइजरी बॉडी ही है, उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे आज, सिर्फ एक मुद्दे पे नहीं जाना है। और ऐसे कई सारे एक्ट है, पैसा एक्ट है, उसमें भी बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है। जैसे कि कई जगह के क्या हुआ है कि ग्राम सभा और पंचायत दोनों में से किसी एक की मंजूरी भी चलेगा, ऐसा प्रोविज़न है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रोविज़न ज़्यादा पावर ग्राम सभा को देना चाहिए। और यह एक बात हो गई जो संविधान में अधिकार दी है उससे जुड़ी। और दूसरी आइडेंटिटी से रिलेटेड कि ट्राइबल आइडेंटिटी से रिलेटेड भी बहुत सारी समस्याएं फ्यूचर में आ सकती है, ऐसा आदिवासियों को लगता है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में आदिवासियों के लिए शेड्यूल ट्राइब या फिर अनुसूचित जनजाति शब्द सिलेक्ट किया है, लेकिन कई जगह पे अभी भी होता है, गवर्नमेंट की कई सारी योजनाएं चल रही होती है या फिर कई पॉलिसी है, वहाँ पे अनुसूचित जनजाति की जगह पे वनवासी, वनबंधु ऐसे शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं। और उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा भी यही मांग थी कि आप शेड्यूल ट्राइब की जगह पे आदिम जाति शब्द प्रयोग कीजिए या फिर अबोरिजिनल ट्राइब, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो ये आइडेंटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम था। दूसरी बात कि आदिवासी लोगों को भी बहुत कुछ समझने की और बहुत सारे एरिया में काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि एजुकेशन है। एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। और दूसरी कि अपने लीडर्स के सिलेक्शन में, जैसे कि MLA या MP की जो इलेक्शन आते हैं तो उसमें उनको सिलेक्ट करते वक्त भी यह ध्यान रखें कि उनको नॉलेज हो अपने जो आदिवासियों के अधिकार हैं उनके बारे में। 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, पैसा एक्ट, अपने ट्रेडिशनल लोग, इन सब के बारे में वह जानते हो, ऐसे लोगों को आपको
विधानसभा या फिर संसद में भेजना चाहिए। यानी कि वह एजुकेटेड होना चाहिए और साथ ही साथ एजुकेशन के साथ साथ वह अपने समुदाय के लिए काम करने की इच्छा रखते हो, ऐसे लोग होने चाहिए। यह हमें ध्यान रखना चाहिए।